रीवा शहर के सिविल लाइन थाना प्रभारी को थाने के अंदर ही गोली मार देने की घटना से शहर में चारों तरफ भारी आक्रोश है। राम दरबार के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और शहर की कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल किए हैं। आज हम लोग जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के समक्ष एक ज्ञापन पत्र देने आए हैं, जो कल घटना हितेंद्र नाथ शर्मा जी के साथ घटित हुई है। तो इस घटना के संदर्भ में जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जो माननीय मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री का जो ऐलान है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगा, कानून को हाथ में लेगा, कानून को तोड़ेगा, इस प्रकार का जो आपराधिक किस्म के वारदात करेंगे, जिनके खिलाफ कई अपराध मुकदमे विचाराधीन हैं, जो लगातार अपराधों में संलिप्त है और वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहा है, इस विषय को लेकर हम लोग अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश का जो आदेश है कि यदि कोई ऐसा कृत्य करता है उसके भवन को या उसके घर को व अतिक्रमण को भूमि भवन को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो आज माननीय कलेक्टर महोदय से इस संदर्भ में सामूहिक रूप से सभी लोगों ने ज्ञापन पत्र दिया है और अनुरोध किया है कि जिस प्रकार सीधी में घटना घटित हुई, जिस प्रकार अभी अमहिया में घटना घटित हुई, इसी प्रकार तत्काल एक कमेटी उच्च स्तरीय बना के और सीमांकन राजस्व के अधिकारियों को भेज करके ये तय किया जाना चाहिए कि इनके द्वारा जो कृत्य किया गया है, इनके भवन को तत्काल जमींदोज किया जाए, इनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आज सभी सामूहिक रूप से ज्ञापन पत्र दिया गया है और कलेक्टर महोदय की तरफ से अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम महोदय उपस्थित थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और यह विश्वास है और अपेक्षा हम सब लोगों को है कि कानून का पालन निश्चित होना चाहिए और आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ में उनके विरुद्ध अभी चर्चा के विषय में आया है कि उनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हैं। उनके नोट शीटों में कई प्रकार के उल्लेख हैं। उनका जो तौर तरीका रहा, पुलिसी प्रशासन व्यवस्था रही, उनका आचरण रहा, सिविल सेवा आचरण नियम के तहत नहीं रहा, परंतु पुलिस विभाग ने उनके आचरण को दरकिनार करते हुए, छुपाते हुए उनको ढोती रही, व्यवस्था बनाती रही। आज वह लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के साथ साथ अपने ही मुखिया, उस थाने के प्रमुख मुखिया हितेंद्र नाथ शर्मा जी पर ही गोली मार दी। यहाँ तक कि उनका प्रयास और कहीं रहा होगा, उनका स्थानांतरण की बात आती है या लाइन अटैच की बात आती तो हो सकता है शर्मा जी न मिलते तो पुलिस अधीक्षक पर वार कर सकते थे। इसलिए कि ट्रांसफ़र करने का अधिकार थाना प्रभारी को नहीं है बल्कि पुलिस अधीक्षक महोदय को है। तो यदि इस प्रकार का वातावरण होता तो वो आईजी, डीआईजी, एसपी को मार सकते थे। तो निश्चित तौर से बड़ी दुर्घटना टली भी है वरिष्ठ अधिकारियों पर जो घटना घटित हुई है, निस्संदेह इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो बहुत कम है। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो पीड़ित हैं शर्मा जी, उनको ईश्वर जल्दी स्वस्थ करे और ऐसे आरोपियों को इनकी तफ्तीश होनी चाहिए। और यदि कोई आरोपी हैं, कहीं भी हैं, किसी रूप में हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और भी हैं, उनको चिन्हित करके बाहर किया जाए। सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की है, दोषियों का घर जमींदोज किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, सबसे पहले तो ये किया जाए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। जिस तरह से ये घटना हुई है, निश्चित रूप से प्रशासन बेलगाम हो गया है। हम सभी आज यहाँ पे आए हुए हैं, उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसके फोन रिकॉर्ड की कार्रवाई हो, उसकी संपत्ति की जांच हो, उसका घर जमींदोज हो, कौन कौन इसमें लिप्त है, सबकी जांच होनी चाहिए। ये हम सब आज डीएम साहब से मांग कर रहे थे। एक इसमें और बहुत गंभीर विषय है। अभी संज्ञान में ये आया है कि जो आरोपी है आरबी सिंह, उसका पहले से भी पूर्व चरित्र में ये बताया गया कि वो थोड़ा साइको टाइप का है। ऐसे व्यक्ति को हथियार कैसे दिया गया, ये बहुत ही बड़ा एक संज्ञान में आना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को क्यों जो है, किस दबाव के कारण, किसके संरक्षण में दोबारा उसको हथियार इशू किया गया और उसको शहर के बीचों बीच थाने में आम पब्लिक के बीच में जो है पदस्थ किया गया। ये बहुत आवश्यक है। जो ये घटना घटी है, इसमें रीवा जिले की आम जनता बहुत भयभीत है और आम जनता के अंदर बहुत भय का वातावरण निर्मित है।
जनता के साथ में जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो पुलिस के पास जाती है, वो थाने जाती है। और थाने में इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, राज्य शासन की भी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि जिस तरह से प्रदेश में कई जगह मामा जी कहीं भी बात होगी तो हम अपराधियों का नामो निशान मिटा देंगे, जमींदोज कर देंगे, उनको 100 फीट नीचे गाड़ देंगे, इस तरह के वक्तव्य बड़े बड़े मंचों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। मैं उनके उन वक्तव्यों का स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि उस तरह की कार्रवाई, जिस तरह की कार्रवाई की ये लगातार बात कर रहे हैं, उस तरह की कार्रवाई BR सिंह के घर में भी होनी चाहिए। बहुत क्लियर है, इनकी तमाम संपत्तियां हैं, शहडोल में बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, रीवा में बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटल हैं, रीवा में कई घर हैं इनके। हमारी मांग है कि इनके सारे अवैध संपत्तियों की जो इन्होंने अवैध रूप से कमाया है, अर्जित किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में उसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद उसके साथ में घर इनके जमींदोज होने की कार्रवाई होनी चाहिए। और आम जनता के प्रति जो एक भय का वातावरण है, उस भय से मुक्त करने का प्रयास करना। जैसा कि खबर आ रही थी कि उनके पास 2 पिस्टल थी, नशे में है, उनके पास 2 पिस्टल थी और 2 पिस्टल बरामद हुई। एक पिस्टल उनके पास कहां से आई उसका बयान क्यों नहीं आ रहा? वो 2 नंबर की थी कि किसकी थी? दूसरा, आरोपी की घटना से पहले किससे किससे बात हुई? कहीं ये प्रायोजित हत्या करने का प्रयास तो नहीं था? ये भी जांच का विषय है। दूसरा, इतना बड़ा आरोपी जो अभी हम लोग लिस्ट दे रहे थे, जिसके ऊपर इतना बड़े आरोप थे, किसके संरक्षण में उसको निरंतर सिविल थानों में पदस्थापना मिलती रही, लेकिन वो जो पिस्टल है वो किसकी थी वो बात दबाई जा रही है। वो आए और जिस तरह से 15 दिनों में रीवा में भय का वातावरण गांव से लेकर शहर तक बनाया गया है, आप पत्रकार साथियों की भी जिम्मेवारी है, रीवा के सभ्य समाज के लोगों की जिम्मेवारी है कि आज कोई भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। लोगों की सुरक्षा की जिनके जिम्मेवारी थी, आज उनके जीवन पे आ गया है, तो आप सोच सकते हैं कि रीवा की क्या स्थिति है। ज्ञापन दिया गया है आप लोगों के द्वारा। इसमें जो विस्तृत जांच की और उनकी जो संपत्तियां हैं और मकान वगैरह जमींदोज करने के लिए जो मांग की गई है, ये कलेक्टर मैडम के समक्ष मैं रखूंगा। इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो अतिशीघ्र की जाएगी। धन्यवाद। शीघ्र से शीघ्र कराएंगे।